मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब सांख्यिकी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो प्रश्न सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आए हैं, ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। संचयी बारंबारता बंटे। यहाँ पर सारणी बनाई जिसमें पद दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दी हुई है, का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला आप सब ने पढ़ा कि एक्स बार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समांतर माध्य को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पर हमारा अ, संचयी बारंबारता दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बारंबारता को निकालेंगे। किससे निकालेंगे? संचयी बारंबारता से निकालेंगे, क्योंकि संचयी बारंबारता का निर्माण हमारा बारंबारता से होता है। तो इस प्रकार संचयी बारंबारता और बारंबारता एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। संचयी बारंबारता का जो पहला पद होता है बारंबारता निकालते वक्त, इसको जो कहते हो लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पहले पद को दूसरे पद से घटाते हैं। तो 11 से 2 निकल गए, हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। फिर 20 से हमारा 11 निकल गया, तब भी हमारा कितना हुआ? 9 हुआ। 27 से 20 निकल गया, कितना हुआ? 7 हुआ। 23 से हमारा 27 निकल गया, कितना हुआ? 3 हुआ। अब हमको बारंबारता पता चल गई। अब आइए हम सब पद का और बारंबारता का गुणा कर लेते हैं। जैसा कि हमको एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो हम सबसे पहले गुणा करेंगे, इसके बाद में जोड़ लेंगे, तब सिग्मा एफ एक्स हमारा निकल आएगा। 1 का गुणा 2 से हुआ, 1 का गुणा 2 से हुआ तो हमारा कितना हुआ? 2 हुआ। 9, 2 का गुणा 9 से हुआ, कितना हुआ? 18 हुआ। 9 का गुणा 3 से हुआ, कितना हुआ? 27 हुआ। 4 का गुणा 7 से हुआ, 28 हुआ। और 5 का गुणा 3 से हुआ, 15 हुआ। आइए अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 2 8 10 और 7 17, 17 8 25, 25 और 5 30, 30 के 0 हासिल आई 3, 1 और 2 3, 2 5 और 1 6 और 3 हासिल 9, 90 होगी। सिग्मा एफ को भी जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ हमारा कितना होगा? 30 होगा। 2 9 11 20 27 3 30। अब आइए हम सब समांतर माध्य को ज्ञात कर लेते हैं। एक्स बार बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना निकला है? 90। और सिग्मा एफ हमारा कितना है? 30। 30 1 के 30, 30 3 90। समांतर माध्य बराबर हमारा कितना हो गया? 3। यही हमारा आंसर होगा। अभी हमने पहले प्रश्न में समांतर माध्य निकालना सीखा, जिसमें संचयी बारंबारता दी हुई थी। यहाँ पर केवल बारंबारता दी हुई है, इसलिए समांतर माध्य हमारा निकालना और भी आसान है। देखते हैं सवाल। निम्नलिखित अंकों के वितरण में माध्य क्या है? पद दिया हुआ है, पद को जैसा कि एक्स से डिनोट करते हैं और बारंबारता को एफ से। हमने यहाँ पर सारणी बनाई जिसमें पद और बारंबारता को लिख दिया। आइए अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, पद और बारंबारता का। 3 और 2 का गुणा कितना हुआ? 6 हुआ। 4 और 4 का गुणा कितना हुआ? 16 हुआ। 5 और 2 का गुणा 10 हुआ। 6 और 3 का गुणा 18 हुआ। 7 और 5 का गुणा 35 हुआ। 8 और 4 का गुणा 32 हुआ। 9 और 3 का गुणा 27 हुआ। और 10 और 7 का गुणा 70 हुआ। अब यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब कि सभी पदों का योग। तो आइए सभी पदों का हम योग कर लेते हैं। 6 6 12 8 20, 20 5 25, 25 2 27 और 27 और 7 हमारा 34, 34 की 4 हासिल कितना है? 3 आए। 1 1 1 3 और 3 6, 3 3 का 9, 9 और 2 हमारा 11, 11 7 हमारा 18 और हासिल 3 आई थी।
तो हमारा 18 और 3 कितना हो गया? 21। बारंबारता को भी जोड़ लेते हैं। 2 4 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 और 3 23, और 23 साथ हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। आइए हम समांतर माध्य को निकाल लेते हैं। x बार बराबर, जैसा कि आप सबको बताया कि समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। अब जो मान हमने सारणी से प्राप्त किया है, इस मान को यहाँ पर हम रख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान 214, सिग्मा एफ का मान 30। क्या करेंगे? इसको हम सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 15 से 107 को भाग कर देते हैं। 15 भागी 107, 15 सत्ते 105, 2 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 15 एकम 15, फिर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाया, 15 तिया 45। दशमलव के 2 अंक तक निकाल लेते हैं। हमारा समांतर माध्य कितना हो गया? 7.13। एक्स बार बराबर 7.13। यही आपका आंसर हो। निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा चर दिया है, चर मतलब पद, और बारंबारता दी हुई है। इसको हमने सारणीबद्ध किया और इससे हमको माध्यिका निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी, और बारंबारता से जब हम संचयी बारंबारता बनाते हैं तो बारंबारता का पहला पद लिख देते हैं। ये 5 हो गया। फिर हम 5 में क्या करेंगे? 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 12 में हम 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 में 9 जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा। 31 में 8 जोड़ेंगे, 39 हो जाएगा। 39 में 7 जोड़ेंगे, 46 हो जाएगा। 46 में 4 जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा। और 50 में 5 जोड़ेंगे, 55 हो जाएगा। यहाँ पर जो अंतिम पद आया है 55, अगर हम बारंबारता को जोड़े तो ये भी हमारा 55 के बराबर में होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। 5 7 12, 12 और 11 23, 23 9 31, 31 8 39, 39 7 हमारा 46, 46 4 50 और 5 55। अब बारंबारता से हमको पता चल गया कि जो पद लिखे गए हैं, कितने पद लिखे गए हैं? 55 पद लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पदों की संख्या n बराबर 55। हमारी क्या है? विषम है। अगर पदों की संख्या हमारी विषम होती है तब माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर n+1 अपान में 2वां पद। 55, n का मान 55 है, एक जोड़ दिया, बटे में 2, 56 हो गया, बटे का 2 काट दिया हमने, कितना हो गया? 28 आ गया। अब आइए देखते हैं कि 28वां पद हमारा संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा। 28 हमारा 23 से बड़ा है लेकिन 31 से छोटा है, तो हमारा जो माध्यिका है वो संचयी बारंबारता 31 के अंतर्गत आएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे 28 संचयी बारंबारता बारंबारता
31 के अंतर्गत है, अंतर्गत है, जिसके ठीक सामने का पद, ठीक सामने का पद 31 के अंतर्गत है, इसके ठीक सामने का पद क्या है? 14। ठीक सामने का पद 14, 14 है, अतः माध्य का बराबर 14। यही हमारा आंसर हो जाए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। बहुलक निकालने का फार्मूला हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू फिर विद इन ब्रैकेट में L2 माइनस L1 होता है। आइए जो जो पद यहाँ पर लिखे गए हैं उनका निर्धारण इस सारणी में हम करते हैं कि कौन हमारा F1 होगा, कौन F0 होगा, कौन F2 होगा, कौन L1 होगा, कौन सा L2 होगा। बहुलक इसके पहले हमने निकाला तो जो पद आंकड़े में सबसे ज्यादा थे उससे वही हमारा बहुलक हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा बारंबारता 7 की, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम F1 मानेंगे। 7 के बाद वाला जो बारंबारता है इसको हम F2 मानेंगे, और F1 के पहले वाली जो बारंबारता है इसको हम F0 मानेंगे। अब 7 के सामने हमारा जो वर्ग अंतराल है इसमें छोटी वाली सीमा को हम L1 मानेंगे, L1, और बड़ी वाली सीमा को L2 मानेंगे। आइए अब इनका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। L1 हमारा कितना है? 40। F1 हमारा कितना है? 7। F0 हमारा कितना है? 3, 2। F1 का मान 7 है, माइनस F0 का मान 3 है, F2 का मान कितना है? 6 है, L2 का मान कितना है? 55 है, L1 का मान कितना है? 40। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 हो गया, प्लस 7 से 3 निकल गए 4, और ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, और माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 14 से माइनस 9 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, गुड़े 55 से 40 को निकाल दोगे कितना हो जाएगा? 15, सॉरी 15 हो जाएगा। अब क्या करें हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पद हमारा, इसमें एक संख्या हमारी गुणनखंड के रूप में मौजूद है, तो 5 से हम इसको काट देते हैं। 5 तिहाई 15, 40 प्लस, अब 4 का गुणा 3 से हो गया, कितना हो गया? 12 हो गया। 40 और 12 हमारा मिलकर कितना हो गया? 12। बहुलक हमारा कितना हो गया? 12। यही आपका आंसर होगा।